हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम उमेश यादव है। आपका द एग्ज़ाम हब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे एसओ इन एमईए के बारे में बात करेंगे। एसओ इन एमईए एसएससी सीजीएल के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। ये पोस्ट टॉप लेवल की पोस्ट है, मतलब टॉप टॉप 5 में पोस्ट मानी जाती है। इस पोस्ट को अचीव करने के लिए आप टॉप रैंक लानी होगी, मतलब आपको 2 डिजिट में 2-3 डिजिट में 500 के अंदर रैंक आपको लानी होगी, तो ये पोस्ट आप एडॉप्ट कर पाएँगे। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट जॉब प्रोफाइल क्या है, पोस्टिंग क्या है, सैलरी क्या है, पावर क्या है, लाइफ़स्टाइल, फॉरेन ट्रिप, फैसिलिटीज़ क्या-क्या मिलती है, इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें द एग्ज़ाम हब। इस चैनल पे हम सीबीआई के बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप सीबीआई की वीडियो देख लीजिएगा। शुरू करते हैं, आगे क्या होता है। ये एसएससी का लोगो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए का फुल फॉर्म है। एएसओ एमईए एएसओ एमईए पूरी पोस्ट का नाम है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इस पोस्ट की नेटवर्थ आप फॉरेन ट्रिप लेते हैं तो लगभग 36 से 40 लाख रुपए पर ईयर आपका पैकेज होता है। आगे देखेंगे डिटेल। प्रोसेस क्या है पोस्ट का। एसएससी सीजीएल नाम का पोस्ट एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल ग्रेजुएशन। एसएससी का एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। आप चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, बीटेक हो, मतलब ग्रेजुएशन के स्तर पर जो भी आपका डिग्री हो एलिजिबल है। इसके प्रोसेस है, टियर 1 एग्ज़ाम होता है, टायर 2 एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर टेस्ट का एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। उसके बाद डीवी कराई जाती है। देखेंगे टियर 1 200 मार्क्स का होता है, क्वालीफाइंग है ये। हालाँकि इसकी कट ऑफ भी हाई आ रही है लगभग। अब आज के समय में आपको एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन लेना हो तो आप 150/200 इतना नंबर आप ला इतना नंबर आपको लाने ही होंगे। टायर 2 एग्ज़ाम 390 मार्क्स का है, जो कि मेरिट पर आधारित है। इसी के बेसिस पे आपका चयन होता है। जितने अलग-अलग पोस्ट की अलग-अलग कट ऑफ जाती है। मतलब ये मान के चलिए, इसमें भी आप 390 में 320 मार्क्स आप लेकर आ रहे हैं, तो आप सुनिश्चित कर पाएँगे अपनी सफलता का। उसके बाद कंप्यूटर का टेस्ट होता है। कंप्यूटर में 60 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क का आता है। ये क्वालीफाइंग है, मतलब 33% मार्क्स लाना कंपल्सरी है। टाइपिंग टेस्ट होता है 28 वर्ड पर मिनट, ये कंपल्सरी है। उसके बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट अपनी पोस्ट के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। एसएससी सीजीएल के अंतर्गत टायर 1 एग्ज़ाम, इसकी ड्यूरेशन 60 मिनट की होती है। मोड सीबीटी मोड है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेक्शन इसमें जनरल एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 50 मार्क के पूछे जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है, होता है। जनरल अवेयरनेस, जीए जीएस, पूरे ब्रह्मांड, पूरे मतलब जो कि जीए जीएस करंट अफेयर्स सभी इसमें 25 क्वेश्चन में आते हैं। उससे पूरे कुछ भी पूछ सकता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, आईआर,
कुछ भी पूछ सकता है, आप उसके लिए पूरे परिपूर्ण हो। इसमें 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 मार्क के होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि इसमें एक सिलेबस है, उसके अनुसार क्वेश्चन आता है। जैसे अर्थमेटिक मैथ, एडवांस मैथ, 25 क्वेश्चन टोटल मिला के आते हैं, 50 मार्क के हैं। मतलब पूरी मैथ, जितने कंपटीशन के स्तर पर जितनी मैथ होती है 10th लेवल तक पूछी जाती है। हालांकि उसको 10th लेवल ही बोला जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा मतलब उसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो एक प्रॉपर सिलेबस है, आप उसको अच्छे से पढ़कर जाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, तब जाके 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, इसमें वोकैब भी आता है, एरर, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इनकरेक्ट, कम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क के हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन GS। निगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स इन ईच सेक्शन। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप 0.50 मार्क्स इनकरेक्ट के माइनस हो जाते हैं। ये होगा Tier 1। Tier 2 एग्जाम, जो कि इसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स 15 मिनट्स। ये एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिंसियर तरीके से इस एग्ज़ाम को देना होता है। यही एग्ज़ाम तय करता है कि आप सफलता सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये एग्ज़ाम तय करता है। पेपर 1, इसमें पेपर 1, पेपर 2 मतलब 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज़, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन ये 3 मार्क का होता है। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स। इसमें भी एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का होता है, तो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का होता है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज लगता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। इसमें वोकैबुलरी, कम्प्रीहेंशन, एरर, क्लोज टेस्ट, PQRS, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब पूरी इंग्लिश ग्रामर के लेवल पे 10th लेवल के पूरी इंग्लिश पूछी जाती है। यहाँ तक कि मतलब इसमें कम्प्रीहेंशन पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये तो सब कोई कर लेता है लगभग। लेकिन कम्प्रीहेंशन पार्ट जिसका अच्छा हो जाता है, वो 45 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाता है। 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का होता है, 45 क्वेश्चन। और कुछ वर्षों से इसका सिलेबस चेंज होने के नाते मेंस में भी जनरल स्टडीज पूछी जाती है। ये 25 क्वेश्चन आते हैं, 75 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का। हालांकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन इसमें 20 नंबर लाना मैंडेटरी है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेट स्पीड टेस्ट होता है, जो लगभग 2000 स्ट्रोक तक होता है। ये क्वालिफाइंग है। तो ये हो गई Tier 1 की बात कर लिए, Tier 2 की बात कर लिए। अब MEA के पोस्ट के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, इसके बारे में बात करें। सबसे बड़ी बात, अच्छी बात ये है कि ये डेस्क जॉब है, पब्लिक डीलिंग नहीं है। आपको ऑफिस में जाके टेबल चेयर पे बैठ के काम करनी है, पब्लिक डीलिंग कोई नहीं है। आप इस जॉब का काम ऑफिस का ही काम है। पोस्टिंग दिल्ली में होती है और फॉरेन पोस्टिंग होती है। फॉरेन पोस्टिंग कहाँ होती है आगे बात करेंगे, लेकिन आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं तो इसकी पोस्टिंग दिल्ली में होती है।
वर्क प्रोफाइल क्या है? मतलब ये जॉब बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये। डेस्क जॉब है, नो पब्लिक डीलिंग है, दिल्ली एंड फॉरेन पोस्टिंग है। दिल्ली आप सभी को पता है कि भारत की कैपिटल है। फॉरेन पोस्टिंग में अभी बात करेंगे, फॉरेन पोस्टिंग में कहाँ-कहाँ पोस्टिंग होती है, आगे बात करेंगे। अगर आप दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको जवाहरलाल नेहरू भवन में काम करना होगा, यहीं पे एमईए की ऑफिस है। गवर्नमेंट क्वार्टर्स, आप दिल्ली आप पोस्टिंग लेते हैं तो आप दिल्ली में आपको क्वार्टर भी मिलेंगे, हालाँकि थोड़े टाइम टाइम बाद मिलेंगे, जब खाली होंगे या बहुत सारे लोग आगे पीछे रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं तो जब खाली होगा तब मिलेगा। थोड़ा-सा वेट करना होगा लेकिन मिल जाता है। फॉरेन पोस्टिंग कहाँ-कहाँ होती है? अगर सुपर कैटेगरी की बात करूँ तो न्यूयॉर्क, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, टोरंटो, वाशिंगटन डीसी, वेलिंगटन, जिनेवा, मतलब ये सुपर कंट्रियाँ मानी जाती हैं। इनके ऑफिसेज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत काम है यहाँ पे, सुपर कैटेगरी में। बाकी आप कैटेगरी में देख लेंगे तो आप लंदन, पेरिस, मैड्रिड, मेक्सिको सिटी, शिकागो, वारसा, ज़ुरिक, सिडनी, थिम्पू, जो कि भूटान की कैपिटल है, कुवैत, बैंकॉक, काबुल, डेमास्कस, कंधार। ये सब मतलब ये फॉरेन बाहर के फॉरेन पोस्टिंग है। आप आपसे पूछा जाएगा, आप एक बार जहाँ सेलेक्ट करेंगे वहीं आपको दिया जाएगा, अपने मन से कहीं नहीं भेजा जाएगा। आपको सिटी दी जाएगी, ऑप्शन दिया जाएगा, आप उस तरीके से चूज़ करेंगे, वहीं पे आपको मिलेगा। तो ये सुपर कैटेगरी के हैं। फॉरेन पोस्टिंग में फैसिलिटी क्या-क्या है? आफ्टर 2 इयर्स आप सर्विस, आप कहीं भी पोस्ट ले रहे हैं, आफ्टर 2 इयर्स बाद आपको फॉरेन ट्रिप पे भेजा जाएगा। इसका स्किल टेस्ट होगा। प्रेफ़रेंस आप कंट्री चूज़ करेंगे, ये भी ऑप्शन है इस पोस्ट में। अगर आप जैसे फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं तो आपको फैसिलिटी मिलेगी 3 बीएचके फ्लैट, अन्यथा 5 स्टार होटल आपको रहने के लिए दिया जाएगा, वहाँ पे आपको रूम मिलेगा। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप मैरिड हैं, चाइल्ड हैं, तो उनको बेस्ट स्कूल और कॉलेज में उनकी एजुकेशन होगी। मेडिकल केयर इन बेस्ट हॉस्पिटल में होगा और हर 3 साल बाद आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा। आप चाहें तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। हर 3 साल बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। ये हो गई फैसिलिटी। अब इस जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भूमिका क्या है? सबसे पहली बात एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, मिलेगा आपको। आप बाहर जा रहे हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा सपोर्ट मिलेगा। लियाज़न विथ एम्बेसीज, रिसर्च एंड एनालिसिस करने का रिसर्च एंड एनालिसिस होगा। आप रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे। कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन के तरीके से आप काम करेंगे। मैनेजिंग प्रोटोकॉल, डिप्लोमेटिक अफेयर, ट्रेवल्स एंड लॉजिस्टिक, आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब एमईए की सैलरी क्या होती है? बेसिक सैलरी इसकी 44,900 रुपये होती है, जो कि ये 7th पे के अनुसार है। अब 8वें 8th पे स्केल के अनुसार इसकी
सैलरी बढ़ जाएगी। ग्रॉस सैलरी आपकी 86,000 होगी। इतनी सैलरी आपकी बनेगी शुरुआती दौर में। नेट सैलरी इन हैंड आपको 71,000 मिलेगा। बाकी इसमें डिडक्ट होगा, अलग-अलग अलाउंस डिडक्ट हो गए, एचआरए अलाउंस, टीए अलाउंस, डीए अलाउंस। अगर आप इस पोस्ट में हैं तो आपका इंक्रीमेंट प्रतिवर्ष 3 से 5,000 रुपए आपका होगा। और इसी पोस्ट में नहीं, एसएससी का आप किसी भी पोस्ट में हैं तो आपका हर साल सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आप आफ्टर प्रमोशन के बाद सैलरी आपकी और ज़्यादा हाइक होगी। फॉरेन पोस्टिंग सैलरी, आप फॉरेन पोस्टिंग लेते हैं तो आपकी सैलरी लगभग अप्रॉक्स 1 लाख से 3 लाख रुपए हो जाएगी। आप फॉरेन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए, 1 से 3 लाख रुपए सैलरी आपकी आपके रूप में मतलब इतना बनेगी आपकी। बेनिफिट्स क्या है, मतलब फायदे क्या हैं? डियर अलाउंस, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट अलाउंसेज, आपको अलग से पैसे दिए जाएंगे। आपको रहने का घर मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस, इसके भी पैसे आपको मिलेंगे। आप गवर्नमेंट क्वार्टर भी ले सकते हैं, नहीं बाहर भी रह सकते हैं आप। और ये आपके एक्सपेंस के अनुसार मिलेगा, जैसे आप जिस सिटी में हैं उस हिसाब से वहाँ के जो एवरेज रेट चलता होगा रेंट का, उस हिसाब से मिलेगा। और हाउसिंग एक्सपेंसेज वेरीफाइंग अकॉर्डिंगली टू द सिटी ऑफ रेजिडेंस, उस रेजिडेंस के अनुसार आपको उतने पैसे आपको हाउस रेंट अलाउंस के लिए मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा आपको, आप बाहर जा रहे हैं, आप आपके पूरी फैमिली तक जो आपको उनको ये सुविधाएं मिलेगी। जैसे मान लीजिए बच्चे हैं, उनको भी ये सुविधा मिलेगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए। फॉर कम्यूटिंग एक्सपेंस एंड मैनी एक्स्ट्रा अलाउंसेज, अब इस पोस्ट में प्रमोशन कैरियर क्या है? द फर्स्ट प्रमोशन फ्रॉम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एसओ टेक्स 4.5 years after clearing departmental exam. Otherwise, it take 10 to 14 years on a seniority basis. अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम देंगे तो 4.5 साल 4.5 ईयर्स बाद आपको एसओ की पोस्ट मिल जाएगी। अन्यथा आपको 10 से 14 साल लग जाएंगे आपको। सीनियरिटी बेसिस के अनुसार आप एसओ पोस्ट पर जाएंगे। सबसे पहले आप एएसओ बनेंगे सिलेक्शन लेने के बाद। उसके बाद एसओ सेक्शन ऑफिसर, इसकी ग्रेड पे स्केल होगी 4800। उसके बाद आप सेक्शन ऑफिसर ही रहेंगे, लेकिन इसकी ग्रेड पे स्केल बढ़ जाएगी, 5400 हो जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर तक जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही आप जॉब में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगी, आप तभी ये पोस्ट अचीव कर पाएंगे। डायरेक्टर तक इसमें ऑप्शन है। फैसिलिटीज क्या क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज, 1 month ट्रेनिंग, एलटीसी एवरी ईयर, सेकंड ईयर रेल अथवा फ्लाइट, आपके पूरे ब्लड से रिलेटेड यहाँ की माँ बाप बच्चों तक ये सुविधाएं मिलेंगी आपको। दिवाली बोनस मिलेगा, होनोरेरियम, चाइल्ड ट्यूशन फी बच्चों की एजुकेशन के लिए मिलेगा। आपको हर 3 साल में एक बैग दिया जाएगा जिसपे एसओएमए लिखा होगा। फॉरेन पोस्टिंग आपके पास ऑप्शन है इस पोस्ट में।
तो ये हो गई पूरा प्रोसेस। अगर आप पूरी कंप्लीट चीज़ें कर लेते हैं, तो आपके पास पैसा ही पैसा होगा। मतलब आपका जीवन अच्छा खासा हो जाएगा और आप 36 से 40 लाख, यहाँ तक कि 45 लाख पर ईयर इनकम आप अचीव कर पाएँगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें द एग्ज़ाम हब के नाम से। कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस चैनल पे हमने सीबीआई के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो हो गई, एएसआई नेमी है। अगली अगली वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। क्या प्रोसेस होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, बात करेंगे। धन्यवाद।